देखते देखते पूरा एक साल बीत गया और हमारा सबसे फेवरेट वाला त्योहार जो कि महापर्व छठ है वो भी आ गया। और छठ का त्योहार आते ही मानो किसी अलग से दुनिया में हम लोग आ चुके हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी वाली दुनिया में, जहाँ नेगेटिविटी की कहीं भी कुछ भी जगह नहीं है। छठ पर्व वो त्योहार है जिसमें हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए भगवान, जिसको हम लोग सूर्य देवता भी कहते हैं, उनकी पूजा आराधना होती है। एक सूर्य देव ही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इंसानों को दर्शन देते हैं। तो छठ पर्व आ चुका है। ये है छठ का घर जहाँ पे छठ होता है। हमारे यहाँ पूरा आंगन लिपा चुका है गोबर से। सारी लेडीज आने लगी है प्रणाम करने के लिए हर सुबह, मतलब एक तरह से सबका रूटीन बन चुका है। तो मैं भी जाऊंगी प्रणाम करने, बट उससे पहले सब्जियां काट लूं क्योंकि घर के लोगों का भी पेट भरना जरूरी है। और तो मैं यहाँ पे सब्जियां काट रही हूँ, जल्दी जल्दी काट लेंगे और उसके बाद फिर फ्रेश होंगी। एंड सबसे पहले माता रानी को जाके छठ माता को प्रणाम करना है, सिंदूर लेना है, उसके बाद ही कुछ दूसरा काम होगा। तो ये रही मेरी सारी सब्जियां, तुरई है, करेला है और थोड़ी सी धनिया पत्ता की चटनी है जो कि मेरे घर में सबकी फेवरेट है। यस, अभी मम्मी कुछ नहीं कर पाती है इसलिए सब्जियां मैं ही काटती हूँ। मैं जा रही हूँ अब फ्रेश होने। फ्रेश होके बिल्कुल सूर्य भगवान के किरणों जैसी पीली पीली साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई हूँ। जा रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे सिंदूर लेना है, उनसे सिंदूर लेना है जो छठ करती हैं। छठ का त्योहार जो परिवर्ती करती हैं वो बहुत ही हिम्मत वाली रहती हैं, वही कर पाती हैं, क्योंकि छठ पर्व में इतना कठिन उपवास होता है और उस उपवास को करने की हिम्मत सबकी नहीं होती। फिलहाल अभी जो छठ करने वाली हैं उनसे मैं सिंदूर लेके आ गई हूँ। तो ऐसा फील होने लगता है कि हाँ छठ की शुरुआत हो चुकी है। और अभी मैं ड्रेस अब चेंज कर रही हूँ क्योंकि दिन भर साड़ी पहन के रहना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो यस, अभी फ़िलहाल मैं साड़ी चेंज कर रही हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। वैसे तो आज छठ का दूसरा दिन है, कद्दू भात। जी हाँ, आज कद्दू भात में प्रसाद के रूप में कद्दू और चावल बनता है और परिवर्ती जो होती हैं वो आज के दिन आखिरी बार नमक खाती है। तो यस, मैंने कपड़े साड़ी वगैरह सब चीज़ समेट लिया। उसके बाद यहाँ पे ईशू की मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि मैंने इसे भी रेडी कर दिया है सुबह सुबह जल्दी से। ये रही मैं, तो मैं अभी फ़िलहाल अपने घर के ड्रेस में आ चुकी हूँ क्योंकि कंफर्टेबिलिटी जो मिलती है वो घर के ड्रेस में ही मिलती है और वो भी जो आप रेगुलर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसमें मिलती है। मैंने लाइट ग्रीन कलर की मैंने पहना है, कुर्ती है और बाल मेरे गीले थे तो मैंने अभी खुले छोड़ दिए हैं ताकि अच्छे से सूख जाओ, नहीं तो फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है, सर दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। अभी शाम हो गई है और छठ का जब गीत बजने लगता है ना घर में, एक अलग सी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मानो किसी दूसरी जगह पे आ गई हूँ, मैं कुछ दूसरे माहौल में आ गई हूँ। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ नीचे जहाँ पे कद्दू और चावल बनेगा। जो छठ करती हैं वो आज के दिन लास्ट बार खाएंगी नमक। तो आज नमक का खाना बनने वाला है, अरवा खाना बनेगा बिल्कुल शुद्ध तरीके से। तो वो अभी बना रही है भाभी लोग, तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ थोड़ा सा बैठने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए। एंड लो जी, आंगन में बनना स्टार्ट भी हो चुका था। सारी भाभियाँ सब बैठ के मजाक करे जा रही थी, खाना भी बना रही थी जो कि कद्दू चावल था। सही बात, मेरे घर में सब जगह पर चीज नहीं रहना चाहिए जो घर रोटी बनाने के लिए घर में चावल बनेगा। ऐसा फील होता है कि हाँ आज कद्दू भात है क्या। ये जो सब कोई मिल के हंसी मजाक खाना पीना मिल के सब चीज़ करती है ना, इसमें एक अलग ही मज़ा है। साथ बैठने में ना बहुत मज़ा आता है। ऐसा दिन बहुत कम आता भी है, सिर्फ तीज त्यौहार के दिन ही ऐसा टाइम आ पाता है, तो मैं ये सब मिस नहीं करती हूँ। फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ घर क्योंकि मुझे घर का भी यहाँ पे सब्ज़ी भी बनानी है। वो जो वहाँ पे सब्ज़ी बन रही थी वो सिर्फ प्रसादी के टाइप का मिलता है और घर की सब्ज़ी अलग से बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी खाना, सबके लिए खाना भी तो ज़रूरी है। आंगन में जो प्रसाद के रूप में कद्दू चावल बनता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है कि सारे जनों का हो सके, इसलिए हमें अपने घरों में भी अलग अलग सब्जियां बनानी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है। और वो जो कद्दू चावल बनता है वो सिर्फ प्रसाद के रूप में हम लोग उसको मतलब ग्रहण करते हैं।
हमारा तो खाना बन ही गया था, तो मैं देखने आई थी कि यहाँ का बना कि नहीं। तो यहाँ पे भी फाइनली ये सब चीज़ हो चुका है और ये देखो कितनी क्वांटिटी में बनी है। भाभीियों की अभी भी मजाक चल ही रही थी। एंड फाइनली सब चीज़ बन जाने के बाद मम्मी परवर्ती जो होती हैं वो खा लेती हैं। उसके बाद सब कोई प्रसाद के रूप में उनका जूठा सब कोई लेती हैं अपने अपने घर के लिए। सबसे पहले खाने के लिए ये देखो हमारी मैडम घर की जो सबसे बड़ी हैं वही आ चुकी हैं लेने के लिए। मम्मी सबको देते जा रही थी और हम सब थोड़ा थोड़ा लेके खाते जा रहे थे। लेकिन सब्जी इतनी तीखी थी, मुझे तो मेरे एकदम आंखों से आंसू आ रहे थे। घर के सारे जेंट्स को देने के बाद अब हमारी बारी थी। अब हमको भी मम्मी दे रही थी, तो हम सब तो थाली में ही खा लेंगे। और हमारी ईशू मैडम देखो फिराक में है कि मुझे कब मिलेगा। एक्चुअली सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी थी, इतनी तीखी थी कि लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। तो इसलिए ईशू को ज़्यादा नहीं खिला रही थी। तो यस, कद्दू चावल सब कोई प्रसाद के रूप में सबने खा लिया है। उसके बाद फिर घर में जो खाना बना है उसको भी खाना है, क्योंकि कद्दू चावल सिर्फ प्रसाद के रूप में ही था और सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी लग रही थी मुझे एक्चुअली। एंड इसी के साथ चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बट नेक्स्ट डे का भी ब्लॉग आने वाला है जो कि खरना का ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही अच्छा, उसमें भी बहुत मज़ा आता है गाइस। उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।